दोस्तों, काल ब्रह्म की मृत्यु दिव्य महाप्रलय में होता है। जो दूसरी दिव्य महाप्रलय होती है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, तीन दिव्य महाप्रलय है। और ये द्वितीय दिव्य महाप्रलय में इसकी मृत्यु होती है और ये 21 ब्रह्मांड इसका नाश हो जाता है। अब द्वितीय दिव्य महाप्रलय। नमस्ते दोस्तों, सत साहेब। आप लोग कमेंट वीडियो में कर रहे हैं कि ये गीता ज्ञान दाता जो काल ब्रह्म है, जिसका मंत्र ओम है, जो 8 के 13 में अपने आप को अपना मंत्र बता रहा है वो, और जिसने गीता अध्याय 4 श्लोक 5 में कहा कि तेरे मेरे बहुत जन्म हो चुके अर्जुन, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। फिर इसने ये भी कहा कि मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है, ये कोई देखा नहीं है। अलौकिक मतलब कोई देखा नहीं है। तो आप लोग ये प्रश्न कर रहे हैं कि इसको, जब इसके कर्म और जन्म अलौकिक हैं, कोई देखा नहीं, तो फिर इसकी जन्म और मृत्यु का पूरा जानकारी कहाँ मिलेगा? कौन बताएगा? किसने बताया? फिर जन्म इसकी तब कैसे होती है? क्योंकि देवी देवता कोई जानता नहीं है, तो फिर इसका जानकारी कैसे प्राप्त हुआ? ये काल ब्रह्म ने खुद ही बताया है गीता 8 के 9वें श्लोक में कि पूर्ण ब्रह्म कबीर देव हैं, कबीर साहब हैं, और ये सबके ज्ञाता हैं, सबके उत्पत्ति के कारक। तो वो कबीर साहब जी ने ये सब बता रखा है कि इसका जन्म और कर्म कैसा है, इसकी जन्म कैसे होती है, इस काल ब्रह्म की मृत्यु कैसे होती है, जन्म मृत्यु के बाद पहले क्या होता है, कब होता है, मृत्यु हो जाने के बाद ये कहाँ जाता है, वगैरह वगैरह। ये सारे जो जिज्ञासा है जानने की, ये जिज्ञासा आपको दूर हो सकता है। ये हमारे गुरुजी की किताबों को पढ़ेंगे तो उसमें से आपको सारे उत्तर आप पाएंगे। वो गहरी नज़र गीता में है, गीता ज्ञान तेरा अमृत है, ज्ञान गंगा है, तो बहुत सी किताबें हैं। उसको आप जब अध्ययन करोगे तो आपको सब जानकारियां मिलेंगी। और आपने क्वेश्चन पुटअप किया है, तो मैं भी कोशिश करता हूँ गुरुजी को ज्ञान समझ करके बताने की कोशिश करूँगा, और उन्हीं के किताबों से हम प्रमाण दिखाएंगे आपको, और उन्हीं के आधार पर मैं बताने की कोशिश करता हूँ, तो जिससे हम लोगों का डाउट और अच्छे से दूर हो सके। किसी तरह की कोई कमी हो, कोई आपको जैसे बात ना समझ में आए, तो कमेंट करिएगा। तो सबसे पहले तो मैं यही दिखाऊंगा कि गीता में किस श्लोक में ये जन्म मृत्यु की बात कह रहा है, और फिर अपने जन्म और कर्म अलौकिक कैसे है, पहले ये दिखाएं हम। चलिए आपको दिखाते हैं पहले गीता में, और गुरु जी का भी दिखाते हैं, और एक जय दयाल गोविंदिका का है, उनका भी मेरे पास किताब है, मैं दोनों का दिखा देता हूँ, गुरु जी का भी। सबसे पहले मैं दिखाने जा रहा हूँ श्रीमद् भागवत गीता। देखिए, ये जय दयाल गोविंदिका का है, गीता प्रेस गोरखपुर से, देख रहे हैं ना। ये इसके हम ले चलते हैं आपको अध्याय 4, ये देखिए, और अध्याय 5, ये श्लोक नंबर 5। हे परम तप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। ये सिद्ध हो गया ना कि ये जो है, इसकी जन्म और मृत्यु होती है। और इसके अगले श्लोक में देखिए, छठा, मैं अजन्मा अविनाशी स्वरूप होते हुए भी, समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी, अपनी प्रकृति को अधीन करके अपने योग माया से प्रकट होता हूँ। यहाँ तेरे मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, यही बता दिया। यहाँ पर बता दिया कि अजन्मा। अजन्मा का मतलब यहाँ ये बताया है गुरुजी ने कि ये मृद मनुष्य के समान इसका जन्म नहीं होता, गर्भ में नहीं आता ये।
फिर उसके बाद नहीं मरता, इसलिए ये अपने आप को अजन्मा करा है, यानी मनुष्य की तरह जन्म नहीं लेता है, गर्भ में नहीं आता है। देखिए मैं श्लोक में दिखा दे रहा हूँ गुरु जी क्या कह रहे हैं। हाँ देखिए श्लोक नंबर, ये देखिए ये है चौथे के अनुवाद सहित श्लोक, ये गहरी नजर गीता में, ये गुरु जी का लिखा हुआ है। तो इसके श्लोक में हम आ जाते हैं, श्लोक नंबर 4 का ये 5वां देख रहे हैं ना, यहाँ देखिए, हे परम तप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ। वही सेम अनुवाद किया जयदयाल गोविंदका वाला भी। लेकिन ये छठा देखिए क्या करेंगे, मनुष्यों की तरह मैं जन्म न लेने वाला और अविनाशी आत्मा होते हुए भी तथा मेरे 21 ब्रह्मांडों के प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति अर्थात दुर्गा को अधीन करके अर्थात पत्नी रूप में रखकर अपने अंश अर्थात पुत्र श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी को उत्पन्न करता हूँ, फिर उन्हें श्री कृष्ण नाम, श्री परशुराम आदि अंश अवतार प्रकट करता हूँ। ये पूरा एक्सप्लेन ही कर दिया गुरु जी ने। तो आपने देख लिया ना कि जय दयाल गोविंदका अनुवाद में और गुरु जी का अनुवाद में क्या फर्क है। तो गुरु जी पूरा पूरा एक्सप्लेनेशन कर दिए हैं। तो अब इसमें अगला हम श्लोक आपको दिखाएंगे कि श्लोक नंबर 9 में आ जाइए, 4 के 9 में कैसे दिखाते हैं वो भी आपको। 4 हम देखिए श्लोक नंबर ये 9वां है जय दयाल गोविंदका का। अब यहाँ ये गीता ज्ञानदाता काल ब्रह्म करा, हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल अलौकिक हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, मुझे ही प्राप्त होता है। अब ये अपनी जन्म मृत्यु बता रहे हैं, उसके बाद फिर कह रहे हैं कि ये जान जाएगा तो फिर। अब इसका सही सही अनुवाद क्या है, इन्होंने जो किया है यही अड़ंगा है। अब हम आपको सही अनुवाद दिखाते हैं। देखिए हमारे गुरु जी का अनुवाद, देखिए ये गहरी नजर गीता में है, ये आ गया चौथा अध्याय। अब फिर आ जाइए यहाँ पर 9वां श्लोक, ये हमारे गुरु जी के अनुवाद कर रहे हैं, हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात अलौकिक हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता। देखिए एकदम डिफरेंस है। किंतु जो मुझ काल को तत्व से नहीं जानता मुझे ही प्राप्त होता है। कितना अंतर है। तो आप इतने श्लोकों का अनुवाद आप लोग समझ गए होंगे। मैं इसलिए ये अनुवाद आप लोगों को दोनों कंपैरेटिव दिखा रहा हूँ, कंपैरिजन करके, कि जिससे आप लोगों को किसी तरह का डाउट न बने और आप लोग ये अच्छे तरह समझ सकें कि जय दयाल गोविंदका या अन्य अनुवादकों ने जो अनुवाद में कमी कर रखी है ये गुरुजी ने एकदम सही से आपके सामने रख दिया है। तो अब इस तरह से गुरुजी का अनुवाद जब आप पढ़ेंगे तो ये विरोधाभास अनुवाद नहीं है, डाउट नहीं होता है और जो हिस्टोरिकल चीजें हैं उनसे मेल खाता है। तो इस तरह से ये अनुवाद अब आप आगे चलेंगे कि दिखाएंगे कि फिर इसका जन्म और मृत्यु जो अलौकिक बता रहा है, यानी कर्म और जन्म अलौकिक जो बता रहा है, यहाँ अलौकिक का मतलब एक्सप्लेन कर देना जरूरी होता है। जैसे कोई कार्य या क्रिया जो कोई देखा ना हो, जानता ना हो, उसे अलौकिक कहते हैं। जैसे इसने गीता का ज्ञान दिया कृष्ण जी के शरीर में घुस करके, अब किसी को पता ही नहीं, नाम लग गया कृष्ण जी का कि कृष्ण भगवान सब ज्ञान दे रहे हैं, वही सब ये क्रिया करवा दिए, पूरा महाभारत है, तो यहाँ अलौकिक है। तो इस तरह से ये कई ऐसे कांड कर जाता है, ये इसके कर्म इस तरह से है, करता है लेकिन कोई जानता नहीं इसको, ऐसे गुप्त रूप से छुप करके काम कर जाएगा, पता नहीं चलेगा। तो अच्छा ये हुआ।
उसके बाद जब इसकी जन्म होती है तो अन्य प्राणियों का जन्म हुआ नहीं होता है, तो वो भी अलौकिक है, कोई देखा नहीं होता है। जब इसकी मृत्यु होती है और वहां भी कोई नहीं देखता है, क्योंकि बहुत लास्ट में मरता है ये, आप समझ रहे हैं ना। तो ये इसकी जन्म और मृत्यु कौन जानता है? ये कबीर साहब जानते हैं। ठीक है ना। तो अब हम आपको आगे ले चलेंगे कि इसकी जन्म मृत्यु कैसे होती है, ये एक्सप्लेन करना है, ठीक है दोस्तों। काल ब्रह्म की मृत्यु दिव्य महाप्रलय में होता है। जो दूसरी दिव्य महाप्रलय होती है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, तीन दिव्य महाप्रलय है, और ये द्वितीय दिव्य महाप्रलय में इसकी मृत्यु होती है, और ये 21 ब्रह्मांड इसका नाश हो जाता है। अब द्वितीय दिव्य महाप्रलय ये कब होता है, इसके लिए आपको पूरा का पूरा जानकारी आपको मिलेगा 340 पेज नंबर पर, गहरी नज़र गीता में आप देखें। गुरु जी ने पूरा पूरा आपको विस्तार से बता दिया है। आप उसको देखेंगे ना तो फिर आपको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, समझ में आ जाएगा। लेकिन मान लीजिए किसी तरह से कन्फ्यूजन होता है तो हम लोग कोशिश करेंगे, पूछ भी सकते हैं एक दूसरे से। अब वही मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर कि हम लोग कन्फ्यूजन अपना दूर करें। अगर कमी हो तो फिर जो है उसको समझेंगे। तो आप किताब पढ़िएगा, देखिएगा, उसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ, शुरू से थोड़ा सा कोशिश करता हूँ, जिससे सारे जगत भाई हैं ना हमारे, उनको भी पकड़ में आ जाए बात, और भगत लोगों को भी अगर डाउट हो तो भी अपना उनका दूर हो। तो थोड़ा सा हम शुरू से थोड़ा थोड़ा हम लेते हैं, ज़्यादा ज़्यादा नहीं लेंगे, 60 में लेंगे। तो दोस्तों पहले बात ये जान लीजिए कि जो हम लोग का टाइम है, कलयुग और द्वापर, त्रेता, सतयुग। तो कलयुग जो है 4,32,000 वर्ष का होता है। अगर इसका दो गुना कर दिया जाए तो उसका मतलब 8,64,000 वर्ष हुआ। तो ये हुआ क्या, द्वापर। इसी तरह से इसका 3 गुना कर दिया जाए कलयुग का तो त्रेता हो जाएगा, 4 गुना कर देंगे तो सतयुग हो जाएगा। तो ये चारों युग का जो टाइम सब मिला दो आपस में तो 43,20,000 साल का हो जाएगा। तो ये 43,20,000 टोटल मिलाकर कहते हैं एक चतुर्युग। क्या कहते हैं? एक चतुर्युग। अच्छा ठीक है, ये तो आप टाइम याद रखिएगा, इसके आधार पर सारी बात समझ में आएगी। तो जब कलयुग का अंतिम जो चरण होता है लास्ट स्टेज में, जैसे अभी 4,32,000 चल रहा है, तो लास्ट स्टेज आएगा तो कल की अवतार आता है लास्ट में। लास्ट में कल की अवतार आता है, वो जो है विनाश करता है, समाप्त करता है सबको, क्योंकि सब लोग पापी हो जाते हैं उस समय। और उसके बाद फिर ये पानी ही पानी हो जाता है पूरी पृथ्वी पर, और ये पानी पानी जो प्रलय डालता है ये काल ब्रह्म करता है, ये काल ब्रह्म ही करता है ये पूरा प्रलय। तो अब इस तरह से ये जो प्रलय हुआ आंशिक प्रलय हुआ, समझ रहे ना। तो प्रलय पहले तो आंशिक हो गया और एक हो गया महाप्रलय। तो 2 तरह का प्रलय हुआ। तो आंशिक प्रलय कौन सा हुआ? ये कलयुग के लास्ट स्टेज में जो हुआ, ठीक है। अब इसी तरह से जब ये प्रलय हो जाएगा एक बार कलयुग का लास्ट स्टेज जो पहले भी हुआ है, तो ये हो जाएगा तो फिर सतयुग शुरू होगा, द्वापर, सतयुग, त्रेता, द्वापर, फिर कलयुग फिर होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा। तो इस तरह से 1,007 बार हो जाएगा। तो जब 1,008वीं बार होना शुरू हो जाएगा, ये कौन सा? आंशिक प्रलय, चतुर्युग के बाद जो होता है, कलयुग के लास्ट स्टेज में होता है, उसकी बात कर रहा हूँ। तो वो जब लास्ट स्टेज में हो जाएगा तो उस समय क्या होगा? तो 1,008वीं बार जब होगा तो ब्रह्मा जी की एक दिन की आयु खत्म हो जाएगी। अब उसका कैलकुलेशन करोगे तो बहुत लंबा आ जाएगा, वो कैलकुलेशन होता है लेकिन बहुत लंबा होगा। एक दिन की सिर्फ आयु ब्रह्मा जी की बहुत होती है, तो उस एक दिन की ब्रह्मा जी की आयु में सब 14 इंद्र खत्म हो जाएंगे, और एक सची जो उनकी होती है पत्नी 14 इंद्रों की, उनका वो उसकी भी मृत्यु होगी, वो गधी बनेगी। जो जैसा कि आप सत्संग में सुनते हैं, गुरु जी हमारे बताया करते हैं। तो अब ये हो गया क्या? आंशिक प्रलय। 2 तरह का आंशिक प्रलय हुआ।
तो ये दूसरी आंशिक प्रलय होगी। जब एक दिन ब्रह्मा जी की आयु खत्म होगी, जब 1008वीं बार होगा प्रलय, तब क्या होगा? वो द्वितीय आंशिक प्रलय होगा। उसमें स्वर्ग और पृथ्वी के सभी प्राणी समाप्त हो जाएंगे। पृथ्वी रहेगी, अंधेरा रहेगा, मतलब पूरा का पूरा अंधेरा रहेगा, पूरा कोई प्राणी नहीं रहेगा। अच्छा ठीक है, तब उसके बाद फिर क्या होगा? उसके बाद ये होगा कि रात चलेगी, 1008 चतुर्युग तक रात ही रात रहेगा। इतने समय तक कुछ नहीं रहेगा, ना स्वर्ग की रचना, स्वर्ग बना रहेगा, ना तो पृथ्वी, एकदम कुछ नहीं, कोई जीव नहीं रहेगा। तब उसके बाद फिर क्या होगा? फिर से सृष्टि रचेगी और वो ब्रह्मा जी रचेंगे। ठीक है, वो ब्रह्मा जी सृष्टि रचेंगी, वो काल ब्रह्म के पावर से रचते हैं। तो इस तरह से फिर यहाँ शुरू हो जाएगा। फिर इसी तरह से 1008 चतुर्युग बीतेगा तो फिर आंशिक प्रलय होगा। इस तरह से ये बार बार होता रहेगा। तो बार बार होगा, तो पहला दिन हुआ तो ब्रह्मा जी की एक दिन का आयु खत्म हुई, तो फिर दूसरा दिन खत्म होगा, फिर तीसरा दिन खत्म होगा। ये प्रलय होता रहेगा, बार बार खत्म होता रहेगा। फिर रात होगी, दिन रात इनका उम्र खत्म होता जाएगा। 1 महीना बीतेगा, 1 साल बीतेगा, इनका 100 साल बीतेगा। तब इसके बाद 100वीं बार जब 100वां साल उनका होगा, फिर उस समय जो इनकी मृत्यु होगी, उस समय क्या हो जाएगा? मृत्यु हो जाएगी। तो ब्रह्मा जी की मृत्यु, फिर नए ब्रह्मा आ जाएंगे। नए ब्रह्मा उत्पन्न कौन करेगा? दुर्गा जी और ब्रह्म। फिर नया दुर्गा, फिर ऐसे कमल के फूल पर इनको चेत करेंगे, चेतना डालेंगे, तो कमल के फिर ऐसे प्रकट हो जाएंगे। समझ रहे ना? अब फिर वहां से फिर क्या होगा? फिर वही हाल होगा, फिर सृष्टि क्रिएट होगा, फिर ये आंशिक प्रलय, फिर प्रलय। इस तरह से दूसरा ब्रह्मा मरेगा, फिर तीसरा ब्रह्मा मरेगा, फिर चौथा मरेगा, पांचवा मरेगा, छठवां मरेगा, फिर सातवां जो ब्रह्मा मरेगा, तो उसके बाद फिर क्या होगा? एक विष्णु जी की मृत्यु हो जाएगी। समझ रहे ना? तो विष्णु जी की जब मृत्यु होगी तो दो एक साथ जाएंगे, ब्रह्मा जी और विष्णु जी। तो यहाँ पर विष्णु जी की जब मृत्यु होगी तो विष्णु जी के जो लोक में होंगे वो भी समाप्त होंगे। तो ब्रह्मा जी की बात ही छोड़ो, वहां भी समाप्त हो गए। तब इतना बहुत बड़ा प्रलय होगा, तब वो बड़ा। अब उसके बाद फिर ऐसे ऐसे फिर से नया विष्णु ब्रह्मा उत्पन्न होंगे, तो फिर से चलेगा, फिर से सृष्टि क्रिएट होगी, फिर ऐसे होगा, फिर अच्छा ऐसे ऐसे चलता रहेगा, फिर वही चक्र चलेगा। तो दूसरा विष्णु का भी नंबर आएगा। ठीक है, फिर तीसरा विष्णु जी, फिर ऐसी इस तरह से फिर 7 विष्णु जी, और इस तरह से 49 ब्रह्मा जी। तब उसके बाद फिर क्या होगा? ऐसे समाप्त होगा। फिर कौन मरेगा? शिव जी। ठीक है, 7 विष्णु जी की मृत्यु होगी, तो कौन मरेगा? एक शिव जी की मृत्यु होगी, शंकर जी की। जब 70,000 शिव जी की मृत्यु होती है, यानी त्रिलोकी शिव जी, 3 लोक के जो मालिक शिव जी हैं उनकी, तब वो कहते हैं तीसरी महाप्रलय। जब 70,000वां शिव मरना होता है, समझ रहे हैं? 70,000वां, वो भी मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो जो हम जिस लोक में वो हम लोग रहते हैं, वो महाब्रह्मा महाविष्णु रूप में जो ब्रह्म रहता है, तब वो भी मरता है साथ में, तीनों उसका जो रूप है। फिर से समझिए, 7 ब्रह्मा जी की मृत्यु, तो एक विष्णु जी की मृत्यु, 7 विष्णु जी की मृत्यु के साथ अब एक शिव जी की मृत्यु। कौन? ब्रह्मा विष्णु शंकर जी, जो काल ब्रह्म के पुत्र हैं, जिनकी माता दुर्गा जी हैं, जो 3 लोक के मालिक हैं, ये इनकी मृत्यु होती है। तो अब 70,000 बार इस तरह से शिव जी जब मरेंगे, तो फिर जानते हो 70वां हजार बार जब मरेगा शिव, तब उसके बाद जो काल ब्रह्म है वो भी 3 रूप पकड़ के रहता है। आपको मालूम होना चाहिए वो कौन सा? महाब्रह्मा महाविष्णु महाशंकर। और इसी ब्रह्मांड में ही रहते हैं वो, इसी जिस ब्रह्मांड में हम लोग रहते हैं, जिस ब्रह्मांड में 14 लोक हैं,
तो इसी इसी ब्रह्मांड में जो शिव जी है। अच्छा चलिए मैं नक्शे दिखाता हूँ आपको। चलो मैं नक्शे, ये एक ब्रह्मांड का जो है लघु चित्र है। एक ब्रह्मांड का ये लघु चित्र है, देख रहे हैं ना ये। अब ये जो है इसी ब्रह्मांड में हम लोग रहते हैं, इस ब्रह्मांड में हम लोग रहते हैं, ये पूरा ब्रह्मांड, ठीक है। अब इस ब्रह्मांड में 14 लोक, 14 लोक में हम आपको 3 लोक दिखाएंगे। ये देखिए विष्णु लोक है, ये ब्रह्मा लोक है, ये देख रहे हैं ना ये शिव लोक है। ये 3 लोक के मालिक हैं, ठीक है। पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक। तो अब ये जो 70,000 बार जो शिव जो है, ये इसकी इनकी बात कर रहा हूँ, ये इनकी मृत्यु होती है जब 70,000वां शिव मरने लगते हैं। तो ये देख रहे हैं ना इसी में ये ब्रह्मलोक बना है। ये देखिए, ये देख रहे हैं ना ये ब्रह्मलोक है। देखिए ये लिखा हुआ है ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक लिखा हुआ है। अब इसी ब्रह्मलोक में ये काल भी रहता है। देखिए ये महाविष्णु रूप में, महाशंकर रूप में, महाब्रह्मा के रूप में, ठीक है। ये 3 रूप में यहाँ रहता है, देखिए लिखा हुआ है, ठीक है। तब अब इसके रूप में रहता है। तो जब ये 70,000वां ये शिव जी जब मरने लगते हैं, तो ये जो तीनों है ना, ये तीनों अपना, तीनों की मृत्यु हो जाती है। ये है तो एक ही शख्स ही है, एक ही पुरुष है। कौन? वो ब्रह्म है, क्षर पुरुष। यहाँ इस रूप में रहता है। ये भयंकर रूप वाला उसका जो है 21वें ब्रह्मांड में रहता है, यहाँ नहीं रहता, यहाँ नहीं रहता। ये राजदूत भवन परमात्मा का है, जहां पर से आत्माओं को परमात्मा भक्ति के लिए उतारते हैं। अच्छा ठीक है, ये इतना समझना जरूरी है। तो इसकी मृत्यु हो गई, तब ये कौन सा प्रलय कहलाता है? तृतीय महाप्रलय। समझ गए आप? तृतीय महाप्रलय, ठीक। ठीक है, इतनी बात तो पकड़ में आ ही गई कि ये तीनों जो इसका रूप है एक ही प्रभु। कौन? वो क्षर पुरुष है। और ये जब एक बार मृत्यु हुई तो इसी तरह से फिर ये उत्पन्न होता है, फिर ऐसे सृष्टि रचता है ये उस तरह से। फिर जो है ये 100 बार जब मृत्यु होती है, 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार, 10 बार, फिर 100 बार जब हुआ, तब इसको कहते हैं प्रथम दिव्य महाप्रलय। दिव्य महाप्रलय 3 होता है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तो इसको कहते हैं प्रथम दिव्य महाप्रलय। ये 100 बार इस तरह से मरता है यहाँ पर। तो 100वीं बार जब मरता है ना, तब फिर क्या होता है, आइए मैं दिखाता हूँ आगे। ठीक है, मैंने बताया ना कि जब ये 100वीं बार मरता है, तो ये चारों महाब्रह्मांड देख रहे हैं ना, 1 2 3 4, ये महाब्रह्मांड है। इसमें 5 ब्रह्मांड हैं, यानी 20 ब्रह्मांड। समझ रहे हैं ना? 20 ब्रह्मांड के सभी प्राणियों को कहाँ रख देता है? यहाँ पर। जो 100वीं बार तो वो महाब्रह्मा, महाविष्णु, महाशंकर वाली जब मृत्यु हुई 100वीं बार, तो साथ में इन प्राणियों को भी कहाँ रख देता है ये? इसमें नकली सतलोक में। जो पुण्य आत्माएं हैं उनको नकली सतलोक में रख देता है। जो पुण्य आत्माएं नहीं है उनको एक अन्य 4 स्थान इसका गुप्त है, वहां रखता है। उन आत्माओं को ये तपतशिला पर भून करके खाता है, भूख वहां से मिटाता है। यानी असली वाला जो काल का शरीर है यहाँ पर रहता है 21वें ब्रह्मांड में, यहाँ पर। तो अभी तक ये मृत्यु नहीं हुआ प्रथम दिव्य महाप्रलय में, अभी तक यही जो मैंने बताया वहीं तक। अब ये वाला जो काल ब्रह्म है, जो ओरिजिनल रूप में रहता है, अब इसके इस प्रकार प्रथम दिव्य महाप्रलय 5 बार होता है, 5 बार होता है। जब 5 बार होता है तो शुरू होती है कौन सा? द्वितीय दिव्य महाप्रलय। द्वितीय दिव्य महाप्रलय आप ध्यान में रखे रहिएगा, आगे तभी समझ में आएगा, ठीक है। जब प्रथम दिव्य महाप्रलय 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, 4 बार हुआ, फिर 5वीं बार जब होने को होता है, तो पूरा का पूरा 21 ब्रह्मांड इसका समाप्त होता है। तब उसमें जो 21 ब्रह्मांड में तपतशिला पर जहाँ रहता है ये
11वें द्वार पर भयंकर रूप वाला, हाँ, वो रूप इसका समाप्त होता है। तब उस रूप वो रूप में भी खत्म होता है इसका, तब वो भी मर जाता है। ठीक है, तब वो दुर्गा जी की भी मृत्यु होती है। ठीक है, आगे हम और बताते हैं आपको। धन्यवाद। यानी आप समझ गए, द्वितीय दिव्य महाप्रलय में काल और दुर्गा जी और इसके समस्त 21 ब्रह्मांड के प्राणी सहित सभी नष्ट हो जाते हैं, सब समाप्त हो जाते हैं। तो जो बीज रूप में काल और इसके सभी प्राणी जो है अक्षर ब्रह्म के यहाँ रखे जाते हैं, वहां ये रहता है। फिर इतनी ही रात तक बनी रहती है, रात्रि बनी रहती है। लेकिन यहाँ पर ये बात गौर करने वाली बात है कि जो काल भगवान के 21 ब्रह्मांड हैं और जो उनका घेरा है, गोलाई, चारों तरफ का दीवार, वो नष्ट नहीं होता है। सभी ब्रह्मांडों के दीवार रहते हैं, घेरा यानी, और बाकी चीजें सब नष्ट हो जाती हैं। तो जब 21वें ब्रह्मांड में सभी प्राणी नष्ट हो जाते हैं, तो वो अक्षर ब्रह्म के यहाँ, जो सात संग का प्रभु है, उसके यहाँ रहते हैं। वो कब तक रहते हैं? जो तब तक जब तक ये दिव्य महाप्रलय के बराबर रात्रि न बीत जाए। बहुत लंबा कैलकुलेशन है, बहुत लंबा, कहते नहीं बनेगा। तो अब ये इस तरह से पूर्ण ब्रह्म, जब दिव्य महाप्रलय का जो रात बीत जाती है, उस समय के बाद तब ये कबीर परमेश्वर जी पुनः इसको नया शरीर देते हैं। किसको? माता दुर्गा और ब्रह्म को। उसके बाद फिर ये दूसरे ब्रह्मांड में जाकर के अपनी रचना करता है, सब प्राणियों सहित जाता है, और उसके बाद फिर रचना होती है। पहले काल ब्रह्म जाता है, उसके बाद अ, बहुत अधिक समय तक, करीब ये गुरु कितना याद नहीं है, उतने समय तक के बाद फिर दुर्गा जी जाते हैं। तो उसके बाद फिर उसी तरह से रचना करता है जैसे पूर्व में किया होता है। तो फिर ये बहुत लंबा चक्र मैंने कोशिश की और बहुत मेहनत किया मैंने वीडियो बनाने में। प्लीज आप पूरा देखिएगा वीडियो, और ये आपके लिए लाभदायक है। और जो गलतियां हों या फिर किसी तरह मुझसे गलती हुई तो उसको मुझे याद दिलाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे आपसे। ठीक, सच्चा है।